निकालो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला कहता है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? लोहा। एक का मारो सी, मतलब सिंधु घाटी लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। सी नंबर में सही मार देना। और बाद 2 में हड़प्पा। हड़प्पा कौन नदी? हड़प्पा है रावी नदी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज जो हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, ठीक। 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। फिर जा करके 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, क्या कहते हैं, राखालदास बनर्जी के द्वारा, जो कि सिंधु नदी के किनारे था। तो 2 का हो जाएगा, क्या कहते हैं, रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और बाद 3, 2 का डी होगा, 2 का डी, हड़प्पा रावी नदी। और बाद देखो 3 में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग। कांस्य युग, मारो 3 का बी। और बाद 4 में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए। और बाद 5 में है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, केवल कनिंघम साहब याद रखना, कनिंघम वाला मिलेगा, टिक मार देना। 5 का मारना बी। 6 नंबर हड़प्पा का उत्खनन। हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कौन साल किया था? 1921 में। 1921। कौन नदी के बगल में है? रावी नदी। ये जो है रावी नदी के बगल में है। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 का हो जाएगा डी नंबर। 7 में कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन। कालीबंगा या कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। 7 का मारो सी। और बाद पूछेगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। शॉर्ट में कहेंगे आर.डी. बनर्जी। सी नंबर में है, 8 का सी मारो टिक। 9 नंबर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ से ही विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार मिलल था, ठीक। मारो 9 का बी। 10 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। 10 का मारना ए। लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। 11 का मारो सी। और बाद देखो आगे क्या कहते हैं, 12 में है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो से। तो 12 का मारना बी। और बाद 13 राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कहाँ से नहीं हो या कब होगा, ठीक, कब प्राप्त हुआ? मतलब राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब प्राप्त हुआ? तो इसको जो प्राप्त हुआ था ना 1922 में। 1922 में प्राप्त हुआ था। चलो आगे देखो। और बाद मतलब राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था? तो 1922 ईस्वी में, ठीक। 13 का मारना सी। और बाद 14 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलल था? रोपड़ से। 14 का मारना सी। और बाद 15 में है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख, ठीक। देखो अशोक है ना, अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा कौन था? अशोक। अशोक क्या किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। और कलिंग के युद्ध में बहुत से लोग को मुंडी काट दिया था, ठीक। और कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ कि अशोक पूर्ण रूप से बदल गया, ठीक। मतलब यानी कि क्या युद्ध करना बंद कर दिया, लोगों का सेवा करने लगा। और बाद धर्म है ना, धर्म का शुरुआत करने लगा। पूछेगा अशोक कौन वंश का था? अशोक था कौन वंश? मौर्य वंश। चलो और बाद देखो 16 नंबर इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था यूनान के राजदूत। यूनान के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आयल था। और यहाँ आने के बाद एक किताब लिखा था, ठीक। किताब का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका को लिखे वाला है मेगास्थनीज। 17 में देखो भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 17 का मारो बी। और बाद मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसर का शासक बिंदुसार। और तेसर का कौन था? अशोक। तेसर का था अशोक। 19 में देखो कहता है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों का शुरुआत किया था अशोक के द्वारा। 19 का हो जाएगा सी। 19 का क्या हो जाएगा? सी। 18 का हो जाएगा बी।
मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 19 का हो जाएगा सी अशोक। 20 में तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? देखो तहकीक ए हिंद यानी अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत आया करके वो किताब लिखा जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद को लिखने वाले हैं अलबरूनी, इसको लिखने वाले अलबरूनी हैं। 21 में कहता है कि अशोक किस वंश का राजा था? अशोक था कौन वंश? मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का दूसरा का शासक कौन था? क्या कहते हैं? बिंदुसार। अब मौर्य वंश का तीसरा का शासक कौन था? अशोक। और बाद देखो 22 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। और बाद देखो 23 में कहता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस को लिखे वाले हैं विशाख दत्त। देखो कौटिल्य, ये जो लिखा था किताब उसका नाम था अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य। इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज। हर्षचरित को लिखा था बाण भट्ट। रामायण को क्या लिखा था? वाल्मीकि। महाभारत को लिखा था वेद व्यास। मुद्रा राक्षस इसको लिखा है कौन थे? विशाख दत्त। 23 का मारना बी नंबर। कहता है कि बुद्ध का जन्म। देखो बुद्ध का जन्म स्पेशली बौद्ध धर्म में पढ़ाएंगे, ठीक। अभी केवल समझना कि बुद्ध से क्वेश्चन मतलब मिल गया परीक्षा में। तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 24 का मार देना सी। 25 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा गंगा, जहाँ में गंगा और बाद सोन पुनपुन यही था। गंगा सोन पुनपुन जहाँ में तीनों नदी मिलता था उसी के बगल में इस नगर का स्थापना किया गया था। वर्तमान समय में इस सब नदी का नाम गंगा पड़ गया है, ठीक। तो 25 का मारना डी नंबर। और बाद देखो आगे 36 नंबर सीधे करना है। 36 में कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य या चाणक्य। सी नंबर में मारना, ठीक। और बाद है बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। बज्जी का मतलब गणतंत्र होता है। 37 का मारो बी। बज्जी का मतलब गणतंत्र। जनपद का शाब्दिक अर्थ मतलब जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको जनपद कहते हैं। 38 का हो जाएगा ए। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। इसमें हो जाएगा मतलब चांदी का रहता है या तांबा का रहता है। डी नंबर मार देना। 39 का डी नंबर मार देना, ठीक। जो लिखा थे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसमें सही करना। डी नंबर कर दो एकरा। 39 का डी। 40 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन जो कि सी नंबर में है। सी नंबर टिक मार दो। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान। 41 का मारो ए। 42 में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सी नंबर। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। 43 का मारना बी नंबर। और बाद 44 कहता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। बी नंबर मारना। 44 का बी। 45 कहता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य। बी नंबर में। मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान के राजदूत। यूनान नहीं है, केवल राजदूत है। यह मारना सी नंबर में। धर्म की शुरुआत किया था अशोक। सी नंबर। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था अशोक। ए नंबर हो जाएगा। 49 पटना नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पुनपुन सोन और गंगा। मारो क्या कहते हैं? डी नंबर। कलिंग की लड़ाई हुआ था कब? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग की लड़ाई में अशोक ने क्या किया था? 1000 लोग को मुंडी काट दिया था, ठीक। तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का ए। 51 कहता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। एक मारना क्या कहते हैं? बी। वही मार देते हैं अपन सब चेक कर लेना।